शिव पुराण वायु संहिता में भक्तगण आज आपको योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विधि विविध प्रकारों का निर्देश यह शिव पुराण में कथा कहूंगा। आप इसको ध्यान से सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। उमन जी कहते हैं, यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे, योग्यता न होने पर न करे। इस अभिषेक के लिए पूर्वत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करें। फिर पूर्वत 5 कलशों की स्थापना करें। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्त कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का और उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतियता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विवाह करके धैनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्वक पूर्णाहुति पर्यंत होम कर फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले जाकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करें और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्वक देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बैठाएं। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करें। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदंतर निवृत्त कला आदि से युक्त कलशों को कर्मशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र के से अभिषेक करें। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखे और उससे शिवाचार्य की संख्या दे। तदंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करें, भगवत प्रसादेन देशिको मायाकृत अनुग्रह त्वां देवं दिव्या ज्ञान स्मृति परित्याताम। भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योगी शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करें और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करें। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दें। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उससे विद्या सन पर रखें और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करें। तदंतर गुरु उससे राजोचित चिन्ह प्रदान करें, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के ही योग्य है। तथा गुरु से पूर्वाचार्यों द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचरण का अनुशासन करें, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दें। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, ऐश्वर्य, कामना, त्याग तथा अनुसूया, ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करें। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव का, शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके
वह सदस्यों का भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करे अथवा अपने गणों से ही गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। यहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो, वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अवधि शुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करें। अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अधशोधन करें। अधशुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करें। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करें तथा महेश्वर की आज्ञा ने शिष्य के हाथ में मंत्र संपूर्ण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करें। अतः संपूर्ण मंत्र संस्कार का कर्वश अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक प्रयत्न आदि शुद्धि का कार्य संपन्न करें। वहाँ शांतिता आदि कलहों के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्व की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से ही शांतिता धवा व्याप्त है, उससे शांति कला धवा, उससे विद्या कला धवा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठित से कला धवा और उससे नृत्य कला धवा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक संभव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर 7 संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।